मेरा नाम महबूब पटेल है और मैं कर्नाटक से आया हूँ। मेरे अब्बू के नाम से 1.5 लाख रुपया मैंने भरे थे। ये पे 1.5 लाख रुपया मैंने भरे थे। तो मैं 2-3-4 बार इनके ऑफिस भी गया तो बताया। किसके ऑफिस पे? ये हीरा गोल्ड ऑफिस गया था तो हीरा गोल्ड ऑफिस ने बताया उन्होंने आजकल बोल के डेट टाल रहे हैं, आगे डेट देते जा रहे हैं। फिर बाद में यूट्यूब में शहबाज अहमद खान का वीडियो देखा था मैंने। और वो वीडियो देखने के बाद इनके ऑफिस पे चला कि ये कॉपी टाइप करवा के उन्होंने दिया। और मैं पुलिस के पास जाके ये पुलिस कंप्लेंट करके इधर आया हूँ। और इन्होंने 50% वो मांगे हैं बोल रहे हैं, लेकिन ये दरअसल ये सब झूठ है। इन्होंने 1 रुपया भी हमारे तरफ से कुछ भी नहीं लिया है। बस ये मेरा पैसा मेरे को वापस दिला देना चाहिए बस। कितने दिन कब डाले? 1.5 लाख रुपया मैं 2018 दूसरा महीना फरवरी को इन्वेस्टमेंट किया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं हैदराबाद सड़क नगर का रहने वाला हूँ। मैंने हीरा गोल्ड में 2017 को पैसे डाले थे और अभी विड्रॉल के लिए 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक विड्रॉल वापस नहीं दिए। और हमारे MLA साहब शहबाज अहमद खान का हमें यूट्यूब से पता चला है। ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है। पुलिस कंप्लेंट भी दे चुका हूँ मैं अभी। और ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट है। जोर से बोलो, बोलते रहिए, आप लेते रहते सर्टिफिकेट है। और मेरे घर में किराया देने का भी पैसे नहीं है मेरे पास। हम लोग गरीब आदमी हैं। बहुत मुसीबत से जो PF के पैसे आए थे उसमें मैंने इसमें डाला था। और मेरे को अभी किराया देने के भी पैसे नहीं है। मकान नानी घर से निकल जाओ बोल रही। फिर मेरे 2 बच्चे हैं, माँ बाप है बूढ़े, अब किस तरह हम अपना गुजारा करेंगे। अब पैसे के लिए मैं ऑफिस में गया, बात किया तो लोग जो है अभी नहीं मिलेगा, अभी इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिए, अभी 4 महीने से विड्रॉल भी नहीं दिए। कोई परेशानी में हालत गुजर रहे हमारे इस MLA साहब शहबाज अहमद खान का हमें मालूम चला यूट्यूब से और फेसबुक से। और इससे पहले भी बहुत से लोग इनके द्वारा गए तो उनको पैसे मिल चुके हैं। तो हम लोग तकलीफ़ में ये गुजर रहे हैं। तो हमारी इतनी सी इल्तिजा है कि हमारे पैसे हमें वापस दे दो। 1 लाख से ऊपर हो गया पैसा। शुक्रिया MLA साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। 10 महीने हो गया मैं भी डाल के 175,000 रुपीज़ डाला था। ये मेरे पेपर से 7 से 8 महीने पूरा एक 6 मंथ तो पूरा कंप्लीट पैसे आ रहे थे मंथली, बट 5 मंथ से कुछ पैसे नहीं आ रहे। विड्रॉल डालने के लिए गए तो 1 साल के बाद ही बता बोल के बोले वो लोग। तो यूट्यूब पे मैं देखा था शहबाज भाई की वीडियोस देख के मैं यहाँ पर आया था और वो फ्री में हेल्प कर रहे पूरा सर्टिफिकेट से मेरे। मेरे को जो है मेरे जो पैसे हैं रिटर्न होना है बस, इसलिए आए थे। मेरा नाम गुलाम गिलानी है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। और बॉम्बे से आया मैं 5 धक्के खा रहा हूँ, ऑफिस में जाता हूँ और बोलते पैसा भी अब आएगा तब आएगा, अब आएगा 1 तारीख को आएगा, 30 तारीख को आएगा, अभी आया ही नहीं। और इतनी परेशानी हो रही है, इसलिए मैं यूट्यूब में देखा शहबाज खान का, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और इधर आया हूँ कि वैसे बोले कि जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए तो हो जाएगा हमारा पैसा। बहुत परेशान आ गए, काम धंधा अपने टेलर का काम होता है, 3 उम्र हो गई, बहुत घर के तकलीफ हो गई, घर में बहुत तकलीफ है, पैसे पानी के लिए है ही नहीं, कुछ भी राशन पानी वगैरह कुछ भी नहीं है।
ये तकलीफ है, बहुत परेशानी है। हमें पैसा जल्द से मिल जाए। अब चाह रहे हैं क्या आप बोलिए, जी क्या चाह रहे हैं आप मुझसे? यानी पैसा चाहिए हमारे को, पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए, ऐसा बहुत परेशान आ रहा मैं आपको बोल रहे हैं ना सितंबर में देते, दिसंबर में देते बोल के बोल रहे हैं ना वो है। लोग। दिसंबर में दे रहे तो क्या, जब तक करेंगे क्या है। मैं तो खुद ही अकेले का काम करता हूँ। तो काम बोलो। मेरा नाम रफ़ीक है, मैं बॉम्बे से आया हूँ, मीरा रोड से। मेरी बहन इस टाइम पे बीमार है, घर के अंदर, वो आ नहीं सकती, उसकी वजह से मैं आया हूँ। मेरा ये इन्वेस्टमेंट है जो कि 28/2/2017 को डाला हुआ है। 1 साल में पैसा वापस देते करके आज 7 महीना ऊपर हो गया, अभी तक उन्होंने पैसा वापस दिया नहीं है। अभी उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए। अभी ऑफिस में जाएंगे तो बोलते हैं कि 2 साल में पैसा मिलेगा, जो कि हमको कुछ बताए नहीं, कुछ किए नहीं। हम बोलते 2 साल में मिलेगा, वो इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम पे। यूट्यूब पे देखे थे हमने, शहबाज अहमद खान सबकी मदद कर रहे हैं, वो हिसाब से हम इधर आए हैं। यूट्यूब पे देख के वो हमारी भी मदद कर रहे हैं और हमसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और सब काम फ्री में करके दे रहे हैं। आपको तकलीफ क्या है ये बोलिए? तकलीफ ये है कि मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, इस टाइम पे वो बैठते हैं, उसको पैसे की ज़रूरत है इलाज के लिए। और अब बॉम्बे में एजेंट कौन है आपका? बॉम्बे में जो एजेंट है वहाँ पर, जहाँ हमने पैसा डाले थे, उन लोग ने तो ताला लगा के भाग गए। हम तो वहाँ पर कुछ कहाँ कर पर भी बॉम्बे नहीं में? पाए। कहाँ पर? मीरा रोड में ऑफिस में ताला लगा कहाँ पे दिए है हैं। मीरा रोड में ऑफिस? मीरा रोड में यहाँ पर है, काशी मीरा पे ऑफिस है। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? ऑफिस उन लोग वाले है ही नहीं कोई उधर, ताला लगा हुआ है। हम किसको जाके बोलेंगे? हमको यूट्यूब पे मालूम पड़ा शहबाज अहमद खान सबकी मदद करे, तो इसीलिए हम लोग हैदराबाद रहे। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नूर जहाँ है। हाँ, हम लोग बहुत परेशान हैं। 5 महीने से हम लोग की प्रॉफिट के पैसे नहीं आए। हम लोग बहुत परेशानी में है और मैं बेवा हूँ, मेरा बेटा हैंडीकैप है और हम लोग को बहुत परेशानी है पैसों की। और पैसों की बहुत परेशानी है हम लोग को। हमारा पैसा प्रॉफिट के साथ हमारा पैसा तो हमारे 5 महीने का भाड़ा चढ़ गया है और लाइट बिल चढ़ गई है। हम लोग के खाने के वांदे हो गए। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग का पैसा जल्द से जल्द देवे। और शहबाज खान साहब हमारी मदद कर रहे हैं। उन्होंने हमारे से कोई पैसा नहीं मांगा है। हम लोग को मालूम पड़ा यूट्यूब में कि शहबाज खान सबकी मदद करते हैं, तो हम लोग भी आए यहाँ। कहाँ से आए आप? हम बम्बई से आए हैं। कहाँ बॉम्बे में? कहाँ रहते? हम बम्बई में मीरा रोड में रहते हैं हम लोग। एजेंट कौन है आपका? हम लोग वहाँ गए थे, ये हीरा गोल्ड ऑफिस में गए थे हम लोग। तो वहाँ पे उन लोग बोलते हैं कि अभी नहीं मिलेंगे, अभी बोले तुम्हारे को बोले आ जाएंगे पैसे, पर अभी तक पैसे आने का ऑफिस खुला है? बंद हो गया, ताला मार दिया, ऑफिस में ताला लग गया है। कोई भी नहीं है, सब जो है वो सब भाग गए, कोई भी नहीं है वहाँ पे। मेहरबानी करके हमारे पैसे लौटा दो। मेरा नाम फरीदा है, मुमरा में रहती हूँ। उमरा कहाँ रहते आप? मुमरा में शमशान में। और विड्रॉल के लिए 13 मार्च को हम लोगों ने ये डाली थी, पेपर डाले थे, मगर बोले कि 45 डेज़ के बाद आएगा उसका पैसा। बोलिए, बोलते रहिए। मगर आज तक उसका फ़ोन करो तो बोलेगा 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा। सितंबर महीना ख़त्म हुआ, फिर भी वो पैसे का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए हम लोग शहबाज भाई के पास आए कि कुछ वो हमारी मदद करे। तो उन्होंने ना कुछ पैसा लिया ना कुछ लिया, वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ हैदराबाद आके कहाँ पे कंप्लेंट करें आप लोग? हैदराबाद आपके कमिश्नर ऑफिस के इधर हम लोगों ने कंप्लेंट किया। बताइए आपका कंप्लेंट कमीशन ऑफिस को दिए साहब। बोलो। मेरा नाम तबस्सुम है। हम लोग थाने मुमरा से आए हैं। मैंने 2017 में इन्वेस्टमेंट किया था, अपनी जॉब कर दी थी तब वहाँ से। बट अभी 5-6 महीने से कुछ ना रिटर्न्स है, कुछ भी प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं है। और विड्रॉवल के लिए भी वो लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
आप क्या चाह रहे हैं बोलिए? हम चाह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट नहीं तो एक्चुअल हमारी अमाउंट वापस कर दे। तो लोग नहीं दे रहे हैं आपके पैसे? नहीं दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं थाना डिस्ट्रिक्ट मुमरा से रहने वाला हूँ, मुमरा का। और मैं फ़िलहाल कुछ डिफ़िकल्टीज़ में हूँ। एज़ पर द डॉक्टर इंस्ट्रक्शन आई हैव टू रिप्लेस माई बोथ द नीज। आई एम सफरिंग लाइक एनीथिंग। तो उस बेस के अंदर मैंने मेरे जो एक्चुअल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको विड्रॉल करने के लिए मैंने अप्लाई किया था मीरा रोड के अंदर। तो मीरा रोड में अप्लाई किया था, तो उसके अप्लाई का आज तक कोई रिप्लाई मुझे मिला नहीं है। और जब भी मैं फ़ोन करता हूँ हीरा ग्रुप में और उनके जो क्या बोलते हैं उसको, कॉल सेंटर्स में और उसके हेड ऑफिस में और उनके जो डिपार्टमेंट्स में, जहाँ पे वो जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स है वहाँ, तो मुझे एक बात का बड़ा ही और दुख दर्द अफसोस ये बात का होता है कि उन लोगों ने एक किस्म की झूठ की दुकान बना रखी है। और दूसरा तकलीफ़ मुझे इस बात की होती है कि जहाँ भी बात करो, जिससे भी बात करो, बस यही बोलता है कि बस 2 दिन बाकी है, 4 दिन में आ जाएगा, 6 दिन में आ जाएगा, 8 दिन में आ जाएगा। जस्ट कीप ऑन फॉल्स प्रोमिसेस। दिस इज़ टच टू माई हार्ट, यू नो, सो आई डीपली रिग्रेट फॉर दैट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। और इसके बाद दीगर बात यह है कि फ़िलहाल रिसेंटली नवंबर में माय डॉटर इज़ गोइंग टू गेट मैरिड एंड दिस इज़ द, इसका प्रूफ है, इसके वेडिंग कार्ड्स का प्रूफ है। सो आई रियली नीड दिस मनी। सो प्लीज़ डू मी फेवर फॉर दैट। इसलिए मैं आपसे मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी ये अमाउंट्स को रिटर्न करें। और नहीं होता है तो फिर हम लोग बहुत काफ़ी तकलीफ़ में आ जाएंगे। इसकी हेल्प के लिए मैं बॉम्बे से सफ़र करके यहाँ पे अपना हैदराबाद आया हूँ। और ये शहबाज भाई है जो बहुत मुखलिस इंसान है और ये हमारी जान माल, वक्त और सलाहियत के साथ हमारी मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनका बेहद ही शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमें कल से एकोमोडेट किया है वगैरह और सारी चीज़ों की हम लोगों को उन्होंने सहूलत मुहैया की है। मैं अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ा दे और इनके ज़रिए जितने हजरात हैं जो तकलीफ़ों में हैं, अल्लाह उनकी आसानी का फ़ैसले फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम। थाने मुमरा से आया हूँ। मेरी बहन ने हीरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की थी लगभग 3 लाख रुपए की, और 2016 में की थी। पिछले 6-7 महीने से जो मसले मसाइल चल रहे हैं उसके हिसाब से असल में कोई जवाब देने वाला है नहीं। हीरा गोल्ड के ऑफिस में अगर हम फ़ोन करें तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो परेशान होते हैं। असल में जब काफ़ी चीज़ें फॉलोअप की तो शहबाज भाई का वीडियो मिला फेसबुक से और यूट्यूब के ज़रिए, तो उसको फॉलो करते करते असल में हैदराबाद आए। हैदराबाद आने के बाद उन्होंने जो मशवरा दिया, जो रास्ता बताया, उसके हिसाब से हमने कुछ कंप्लेंट्स किए। एक कंप्लेंट हमने कमिश्नर के ऑफिस की, एक जो है डीजीपी को की, और भी उन्होंने कहा है कि आगे और भी जो है कंप्लेंट करेंगे पुलिस स्टेशन वगैरह में। असल बात यह है कि यहाँ आने के बाद पैसों का तो कोई सवाल ही नहीं है। शहबाज भाई ने एक पैसे का कोई हमसे जो है तकाजा नहीं किया, और जबकि हमने कोशिश भी की कि कुछ खर्चा जो हमारा एक्सपेंसेस है ज़ेरॉक्स वगैरह का है वो करवा लें, तो वो भी नहीं किया। तो असल मतलब बात यह है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि जो पैसा जो मेरी बहन का जो इन्वेस्ट किया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे असल में वो नहीं आ पाई उस चक्कर में, तो बस गुजारिश ये है कि जल्द से जल्द ये पैसा वापस आ जाए, तो कम से कम उसके लिए, उसके बच्चों के लिए काम आ जाए पैसा। बस यही गुजारिश है। आप कहाँ से हैं? कितने पैसे हैं आपके? आप कहाँ से आए? मैं करबल डिस्ट्रिक्ट पगटूर से आए हैं। क्या नाम है आपका? महबूब बादशाह है। क्या है, कितने लोगों के पैसे हैं? जी हमारे तकरीबन जो है 60-70 आदमी है। अभी यहाँ जो है फिलवक्त 7 आदमी आए हैं
जो आपका यूट्यूब में हमें देखे हैं, आप मदद करें बेकस लोगों का। जो अभी ऑफिस के पास हम गए तो वहाँ कोई जवाब नहीं है, कोई जो रेस्पॉन्स नहीं है। एजेंट कौन है आपका? एजेंट जो है शामिर हुसैन है, रुद्रपुर के शामिर हुसैन है। तो जो उसका बेनिफिट भी नहीं आ रहा, या 7 महीने 8 महीने से जो है तो ड्रा भी नहीं हो रहे। इस वजह से जो है मैं ऑफिस के पास आया अभी, तो वहाँ कोई रिस्पांस नहीं है, कोई सही जवाब देने वाला नहीं है। तो फिर हमें शहबाज खान साहब के पास आए, हमें यूट्यूब में देखकर उन्हें मदद करेंगे बोल के। हमें कड़पे के जो है 7 आदमी हैं जो हमारे कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू ताला की शैतान मरदूद से, और मैं पनाह चाहता हूँ फेको आपा से और उसके दल्लालों से, उसके डीओ से और उसके तायीद करने वालों की से के शर से मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला की पनाह चाहता हूँ। आज देखिए तकरीबन थाने, मुंबई और आपके नवी मुंबई और कर्नाटक से कई और हैदराबाद के कई लोग यहाँ पर आए हैं, और जब वो लोग आए उनकी टाइपिंग हुई और उनके ज़ेरॉक्स बनाए गए और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास एक कंप्लेंट दर्ज किया गया। उसके बावजूद भी ये लोग फेक न्यूज़ बना के नए इन्वेस्टर को झांसे में लाने के लिए अपने डीएसओ की मीटिंग बुलाकर पहले तो ये कहा कि जून में आ जाएंगे, फिर ये कहा कि जुलाई में आ जाएंगे, फिर ये कहा कि अगस्त में आ जाएंगे। अब सितंबर की 30 तारीख तक के आने की बात थी, लेकिन कल की खबर के मुताबिक अब ये 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक पैसे आएंगे बोल रहे हैं, और वो भी मुनाफा आएगा। यानी कि ये लोग एक ऐसी राहत चाहते हैं कि दिसंबर तक इनको टाइम मिल जाए और उसमें ये लोग कुछ भी जो है घोटाला कर सकें। और सबसे पहली बात, 10 तारीख को हमने तकरीबन 40 लोगों के साथ बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवाया था, जिसके ऊपर सेक्शन 406, 420 और तेलंगाना डिपॉजिट एक्ट ऑफ सेक्शन 5 के तहत उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका FIR नंबर 870 ऑफ 2018 है। तो जिस लेडी के नाम पे ये FIR हुआ था, फरजाना उन्नीसा बेगम ने ये कंप्लेंट किया था अपने शौहर की तरफ से। उनके शौहर जो है रियाद में रहते हैं। तो जब लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट करेगा उसको 10 साल होंगे, 15 साल होंगे और उनको कोर्ट में पैसा दिया जाएगा। चलिए हम आपकी इस बात को मान लेते हैं कि कोर्ट में पैसा दिया जाएगा, तो यकीनन दिया जाएगा। लेकिन फरजाना बेगम को एक नंबर 7981338543 और 9177 ये नंबरों से उनको फ़ोन आए कि आपके हस्बैंड का सऊदी अरब का नंबर दें आप। तो इन्होंने अपने हस्बैंड का नंबर दिया और उनसे कोई अब्दुल्ला नामी शख्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो है वहाँ का हीरा का जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, उसने उनसे ये कहा कि फौरी तौर पे ये कंप्लेंट को आपके FIR को वापस ले लें, 2 दिन के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। जब उन्होंने उसको साफ इनकार कर दिया और उन्होंने फौरी मुझे फ़ोन कर बताया कि मैंने कंप्लेंट जो किया था आपके ज़रिए, उसमें मुझे फ़ोन आ रहे हैं सऊदी अरब को, 3 साढ़े 3 घंटे की रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे डाली है, जो मैंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को भिजा दी है, कि उनको धमकाया जा रहा है कि कंप्लेंट वापस लें, आपके पैसे आपको दे देंगे, लेकिन शहबाज खान के पास मत जाएं, शहबाज खान ऐसा है। उसके बाद बोल के उनके ये हम पुलिस कंप्लेंट जो उनकी तरफ से हो रहा है, ऊपर से पूरा ऐसा तरीके से और एक बात मैं मेरे फेसबुक के चाहने वालों से और हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों से मैं उन लोगों से मैं एक अपील करता हूं। देखिए,
मेरा इनका कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। 2010 में मैं पहली मर्तबा इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया था कि 2002 में आप क्या करती थी। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि 2008 से पहले आपका इनकम टैक्स का रिटर्न्स क्या है। जब मैं इनसे ये सवालात किया तो 2010 में इन्होंने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में मेरे ख़िलाफ़ कि मैंने इनके प्राइवेट पार्ट्स को ब्रश किया हूं बोल के नौज़बिल्ला इन्होंने एक कंप्लेंट किया हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में, जिसके ऊपर एक एफआईआर हुआ। लेकिन तहकीक़ात के बाद पुलिस ने उस केस को बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इनसे जब सवाल उठाया कि आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री कहाँ है, हिंदुस्तान के कौन से कोने में है, हमें बता दें तो हम आपके ख़िलाफ़ मुहिम चलाना बंद कर देंगे। और हमने उनसे ये कहा कि आप घाना से सोना अगर लाती हैं तो अपने पर्स में तो रख कर आप नहीं लाती होंगी। आप वो सोना कौन से एयरपोर्ट पे लाती हैं हिंदुस्तान के, और उसके कस्टम में कितनी रसीद आप भरती हैं, आप ये हमें बता दें। तो उन्होंने उससे भी जो है बात कहने से, जवाब देने से इनकार कर दिया और मेरे ऊपर फलाना केसेस मुंबई में सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर केसेस दर्ज करवाए। वहाँ पर भी मेरे ख़िलाफ़ एक एफआईआर हुआ, मेरे ख़िलाफ़ वहाँ भी वारंट निकला और मैं सानपाड़ा पुलिस स्टेशन मुंबई पहुंच के मैंने अपनी सफाई दी और पुलिस उससे कन्विंस होके मेरी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और मैं वापस हैदराबाद आ गया। उसके बाद मेरे ऊपर 100 करोड़ के डेफर्मेशन की नोटिस मुझे दी गई कि मैं मानहानि के मुकदमे में मुझे सिटी सिविल कोर्ट में मुझे घसीटा गया। उसके बाद भी मैं आप लोगों के सामने हूं क्योंकि कोर्ट ने मुझे जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर ये है कि मैं कोई डिफेमेटरी वर्ड्स इनके ख़िलाफ़ या इनकी कंपनी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करना, ना मैं कोई झूठी खबर इनके ताल्लुक़ से बोल सकता हूं। लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरे इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों के कंप्लेंटों की बुनियाद पर मैं ये वीडियो स्टेटमेंट जारी कर रहा हूँ। आप इसको कोर्ट में डालें। इंशाअल्लाह अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह अगर आप मेरा कत्ल कराने की जो कोशिश कर रही हैं, मैंने एक कंप्लेंट हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में करवाया कि मेरे कत्ल की आप साजिश कर रही थी। मुझे फ़ोन करके धमकियां दिए जा रहे थे कि मैं फ़ेसबुक पे पोस्ट डालना बंद कर दूं। और परसों रिसेंटली बिहार से 4 नौजवान आके मेरे पे हमले की नाकाम कोशिश करे। आप एक शहबाज खान को अगर मारोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये हिंदुस्तान में ऐसे 100 शहबाज खान को पैदा कर आपके ख़िलाफ़ मुहिम चलाने लगाएगा। आप अगर ये मासूम इन्वेस्टर्स के पैसे अगर दे देंगी तो हमसे आपका मुकाबला क्या है। आप गैर ज़रूरी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात को आप इसमें खींच रही हैं। क्या आपके ख़िलाफ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी कुछ कहा? आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो कर्नाटक में इलेक्शन लड़ी, जिसमें आप 200 सीटों में कहीं भी आप 500 वोट से बढ़ के वोट नहीं लिए, आप पाँव के नाखून के बराबर भी नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी में आपकी पॉलिटिकल पार्टी का मुकाबला। आप एक शहबाज खान अदना सोल्जर का मुकाबला नहीं कर सक रही हैं। और आपने डीएसओ को, जो मैंने देखा वीडियो स्टेटमेंट, आप डीएसओ को वरगला रही हैं, आपके एमईज़ को वरगला रही हैं, कह रही हैं कि फ़ेसबुक पे जब आता है तो आप लोग उसको जवाब दें। पुलिस के पास जाओगे तो 15 साल लगेंगे। आप फेसबुक पे क्या जवाब देंगे? आप बताइए, आप आके जवाब दीजिए कि आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री हिंदुस्तान के कौन से कोने में है। आप जवाब दीजिए 2008 से पहले आप इनकम टैक्स भरती थी या नहीं भरती थी। आप जवाब दीजिए कि 2002 में आपका तिरुपति में तरकारी का कारोबार था नहीं था। आप जवाब दीजिए रहमत पीर और आप सलमान कुरैशी आपके साबिक़ा शौहर थे नहीं थे। आप जवाब दीजिए सलमान कुरैशी जो आपका तीसरा शौहर था, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में आप उसके खिलाफ आपने एक एफआईआर दर्ज करवाया कि वो 10 किलो आपका सोना लेके भाग गया है। आप जवाब दीजिए कि आपकी सबसे पहली मलगी जो आफिया प्लाजा 10-4-3 शॉप नंबर F1, F2, F3 जहाँ से आपने कारोबार का आगाज़ किया था, जहाँ पर आपकी ज्वेलरी की शॉप थी, जहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट लिया था, उस शॉप में 4 करोड़ रुपए का इंडियन ओवरसीज़ बैंक का लोन था या नहीं था? आपने एक मुकदमा इंडियन ओवरसीज़ बैंक से डेबिट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक मुकदमा लड़ा, आपने नहीं लड़ा। अगर ये बात डिफेमेटरी में आती है तो इंशाअल्लाह हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे। और हाल ही में मैंने देखा वो क्या है, फट्टा चैनल आपका H न्यूज़, हीरा न्यूज़ जो आपका चैनल है, उसमें बताया गया कि शहबाज खान पर फटकार, शहबाज खान के खिलाफ हाई कोर्ट ने की नोटिस जारी। अरे भाई, अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आप हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे नरेंद्र मोदी, शहबाज खान, फलाना लोग सता रहे हैं, तो हाई कोर्ट फौरी नोटिस जारी करेगा कि आप लोग क्यों सता रहे हैं। हमारे पास नोटिस ही नहीं आई।
जब हमारे पास नोटिस आएगी उसका जवाब दिया जाएगा। आप मुझे डराना धमकाने की कोशिश नहीं कर सकते और ना मेरी ज़बान पे कोई पाबंदी आयत कर सकता। मैं ना आपसे डरने वाला हूँ, ना मैं आपसे घबराने वाला हूँ। आप मुझे मर्डर करने की लाख कोशिशें कर लें, मेरा ईमान मेरे अल्लाह पर है और दुनिया में मौत का देने वाला सिर्फ अल्लाह है, इज़्ज़त का देने वाला सिर्फ अल्लाह है और मेरा ईमान मेरे अल्लाह पर है और यकीनन अल्लाह मेरी मदद करेगा। और जो इन्वेस्टर्स इस बात को सुन रहे हैं सुन लें कि मेरी इनसे कोई ज़ाती खुसूमत नहीं है। मैंने इनके खिलाफ तकरीबन 250 कंप्लेंट बंजारा हिल पुलिस स्टेशन, हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिए हैं, जिसमें केरला के, जिसमें कश्मीर के, जिसमें मुंबई के, कर्नाटक के, बंगाल के, हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश के कई लोग, दार्जिलिंग के, ये कई लोग कंप्लेंट दिए हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास है। उन्होंने भारत की तरक्की और हीरा विक्टिम एसोसिएशन को भी एक लेटर दिया है कि मैं उनकी तरफ से पैरवी करूं और मैं पैरवी करूंगा और 3 लाख इन्वेस्टर्स की बका के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अगर मेरे इन्वेस्टर्स जो मेरे साथ लोग कंप्लेंट करे हैं, आप सुन लें, अगर उनके बाल को भी हाथ लगाने की कोशिश की जाएगी, खुदा की कसम जाने धर्म सुकन से मैं आपका मुकाबला करूंगा और इंशाअल्लाह आपको शिकस्त होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।